तारीख को आपको पत्र दिया था, उसमें हमें बताया था हमारी 5 मांगे हैं और उन मांगों के ऊपर में अभी तक आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग थी कि जितने दोषी हैं 12 के 12 उनके ऊपर में FIR होनी चाहिए। वो FIR उनके 12 के ऊपर नहीं हुई, सिर्फ 3 आदमियों के ऊपर में हुई है। इसके बाद पीड़ित परिवार को व्यक्ति को शासन द्वारा एक व्यक्ति को रोजगार और 1 करोड़ का मुआवजा, चाहे वो मुआवजा शासन दे या फिर उस व्यक्ति जिसने हत्या की उसकी संपत्ति निजी हो चल अचल हो उसे बेच करके दिया जाए। तीसरी हमारी मांग थी कि हंडिया थाना प्रभारी आदिवासियों के साथ में आए दिन गलत बातचीत करते हैं और वो आदिवासियों के साथ में कभी भी व्यवहार संपूर्ण शांतिपूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें जिले से बाहर भेजा जाए। लेकिन अभी हमने वो मांग निरस्त करके अभी उन्हें बर्खास्त करने की मांग रखी है। अगर उनको बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लगातार ये आंदोलन जारी रखेंगे। चौथी हमारी मांग थी कि हत्याकांड में एक दल गठित किया जाए और स्पेशल दल हो जो निष्पक्ष रूप से जांच करे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हो और शासकीय कर्मचारी भी हो। और ग्राम रोजगार की जो CCTV है और थाने की CCTV फुटेज और सरकारी अस्पताल की CCTV आज तक जो हमको प्रोवाइड नहीं की गई, जो पत्र में हमने पहले संलग्न किया था और मांग रखी हुई थी। आपने अभी तक का कितने अपराधियों के ऊपर में FIR दर्ज किया, वो सबको सामने बताएं साहब। जी थोड़ी सी कपड़े उठा के सभी लोग जो है ध्यान से सुनना। ये मैं सबसे पहले आप लोगों को गाँव गया गाँव, वहाँ पर मैंने सारे हालात देखे, एक चीज देखी और जो थाना प्रभारी ने बेहतर कर सकता था उसने मौके पे किया। उसने 3 आरोपियों के तत्काल गिरफ्तार किया। बाकी जो उसके पिता ने बयान दिए हैं मृतक के पिता ने, उनके आधार पर 12 लोगों के नाम लिखाए और हम उस हिसाब से निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरा पॉइंट था FIR। उस समय उसके पिता ने कथन किए थे, उसके पिता ने जो है बाद में कथन दिए जाते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं कि उस समय तत्काल FIR उन्हीं लोगों के खिलाफ हो। उसके बाद भी बयान होते हैं, 161 का कथन होता है, 164 का कथन होता है, उसके बाद भी बयान होते हैं, उसके बाद भी आरोपी गिरफ्तारी होती है। उसके ऐसा नहीं है कि अभी हमने चालान लगा दिया, चालान के बाद भी उसके बाद चालान लगाने से पहले काफी गुंजाइश होती है। नहीं माता जी, हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने जो है आपकी विवेचना भी करी। आज 24 दिन 31 तारीख उसी थाना प्रभारी ने मेरे से कहा था कि साहब उसको सिक्योरिटी चाहिए, मृतक के परिवार को मेरा तत्काल मेरे पास पुरुषोत्तम कलम का भी फोन आया था और भी देवी सिंह पटेल जी का भी आया था, आप लोगों की जो जनप्रतिनिधियों का फोन आया था। मैंने तत्काल उनके परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई। रात को तत्काल ये 2 का जो वार्ड है जो हमने दे सकता था, हम उन्होंने हमने पंचायत भवन से उठा दिया, उसके परिवार के घर पास लगा दिया। सर जो 12 लोग हैं उनके ऊपर में FIR आप अभी कर रहे हैं या नहीं? 12 लोगों का कथन होगा, बिल्कुल करता हूँ। कथन कैसे जब FIR हो चुकी है, FIR पहले हो चुकी है और हमने वैसे ही माना जाता है जैसे FIR के तरफ कथन होता है। अरेस्ट क्यों नहीं होने वाली? अरेस्ट मैंने है ना अभी और GST के तक लगे हुए इस काम में, सबको अरेस्ट कराया है। आपकी जो दूसरा होगी आप जो भी कहोगे ऐसा ध्यान करने वाले यहाँ लोग हैं, इनाम भी जरूर करा रहे हैं। क्या 12 के 12 दिन में कोई इनाम घोषित है? करा दे जो ऑलरेडी अरेस्ट करें सर उनकी FIR कॉपी चाहिए हमको, जो 12 लोग हैं अभी चाहिए इसकी कॉपी हमको, अभी चाहिए सर वो कॉपी। और जो दूसरी मांग थी हमारी कि पीड़ित आदिवासी परिवार को शासन द्वारा या अपराधियों के चल अचल संपत्ति बेचकर 1 करोड़ राशि देगी। कलेक्टर महोदय जी, ये आपसे निवेदन है कि आप इस पर क्या अपने अभिव्यक्ति रखना चाहते हैं? मर्डर केस में इस तरीके से जो आरोपी होते हैं उनका संपत्ति को करके 1 करोड़ का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपका जो ज्ञापन है मांग है वो हमने शासन को भेजा है, इसका निर्णय शासन ही लेगा। सर 24 दिन हो गए सर, अभी तक अपराधी अरेस्ट नहीं हुए। दूसरी बात, उनके घर में किसी प्रकार से कोई बुलडोजर नहीं चला। अगर हमारा कोई व्यक्ति होता तब तक कभी का आपने बोला था बुलडोजर चलाने कहाँ गया?
नहीं, ऐसा तो नियम कहीं भी नहीं, लेकिन हर जगह चल रहे हैं ना। हमारा कोई व्यक्ति तब तक कभी घर उसका ढहा दिया, ये कोई कानून में 12 के जो जितने भी 12 आरोपी हैं सबकी हमने जांच कराई है तहसीलदार से, किसी का कोई अतिक्रमण नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं हम दोबारा जांच कराते हैं, दोबारा SDM लेवल से जांच कराते हैं। जब अतिक्रमण ही नहीं मिला तो कैसे हम नहीं किसी सर, का ऐसा कोई नहीं है कि कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कई जगह पे जहाँ पे पट्टी की जमीन पे जो अपराधी उनके घर पे बुलडोजर चलाया है सर। यहाँ बताओ हरदा की बात, हरदा जिले की बात नहीं, हरदा जिले में एक रूल नहीं, आराम से बात करो, हरदा जिले की बात करो, हरदा जिले की बात करो। सर 24 दिन हो गए अभी तक अपराधी अरेस्ट। गलत बात मत करो, हरदा जिले की बात करो, हरदा गलत बात मत हरदा जिला आज तो मध्य प्रदेश में है ना सर। ऐसा नहीं होगा, गलत बात मत करो। सर नहीं ऐसा है, लेकिन हरदा जिला भी मध्य प्रदेश से बाहर नहीं है। अगर हरदा जिला मध्य प्रदेश के अंदर आता, भारत के अंदर में आता तो विधि सब जगह नहीं, हरदा जिले का अलग से रूल चलेगा, मध्य प्रदेश सब नहीं चलेगा ना। ये चीजें सर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पर कार्रवाई करवानी हमने पड़ेगी। आपकी जो मांग है, जो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने शासन को भेज दिया। जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता। CCTV फुटेज अभी तक का हमको उपलब्ध नहीं है। चालान के साथ अभी तक का हमको हमने जो मांग किया है। और एक हमने जो एक और मांग करी थी, ये जिसमें आदिवासी समाज के पूर्व अधिकारी कर्मचारी और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनका एक दल बना करके यहाँ पर गठित किया जाए कि आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है। इस पे जो है दल गठित करके उसमें शासन के लोग भी हो, प्रशासन के लोग भी हो और सामाजिक संगठन के लोग भी, और विवेचना करें कि आदिवासियों पे इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं और उनका कारण क्या है। तो अभी तक इस पे भी कोई आपकी तरफ से जवाब नहीं आया या पत्र नहीं आया है, इसका क्या कारण है? कलेक्टर महोदय आपको पूछना। अत्याचार निवारण के संबंध में समिति रहती है आदिवासी विकास विभाग की। अगर उस समिति में आप कुछ नए सदस्य जोड़ना चाहते हैं तो आप उनको मनोनीत कर दें, नॉमिनेट कर दें, हम उनको इंक्लूड करा दें। हमारे यहाँ एडिशनल हमारे यहाँ जो है एडिशनल और अगर वो उसके GST देखे हैं और इसके अलावा भी जनप्रतिनिधियों का बाकायदा शिविर भी लगता है। अभी कलेक्टर साहब ने जो इसी बात होगी जहाँ समस्या है वहाँ पर खुद जाएंगे उसके मेंबर है जो होना चाहते हैं लोग मेंबर की कोई लिमिट नहीं रहती, 4-5 लोग। जी महोदय, और हमारा एक और पॉइंट इसमें जुड़ा है कि गाँव में एक और व्यक्ति अभिजीत पिता तेज सिंह की जो हत्या हुई है उसकी जांच भी SIT द्वारा या CBI द्वारा किया जाए, क्योंकि हमें आशंका है कि इस मामले के तार कहीं न कहीं सत्यनारायण हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर भी जो हमारे मैं आपसे जो है भेज हूँ। देखिए उसकी जाँच चल रही है, जाँच चल रही है। मेरे उसके अपने स्टॉक है साइबर के साथ जो हाई टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी होगा दोषी को बख्शा दिया जाएगा। दूसरा मैंने एडिशनल SP SGP जो भर्ती चल रही है एडिशनल SP SGP की दोनों की देख रेख में उसको निगरानी समिति बनाई है और वो उसकी पूरी देख रेख जाँच करेगी। आदरणीय, मैं ये सारी मांगे आपने क्लेरिफिकेशन किया, लेकिन मैं इसकी समय सीमा जानना चाहता हूँ कि ये कितनी समय सीमा में आप लोग जो है कार्रवाई अमल कर सकते हैं। क्या हमें कोई समय सीमा दे सकते हैं या आज भी हम लोग खाली हाथ चले जाएं? इसका स्पष्टीकरण तो मेरे स्तर दिए उनको आज ही बराबर कर दो। मेरे स्तर दिए फुटेज के बारे में कथन के बारे में बता दूंगा, लेकिन आपको क्या है चारों के अनुसार ऑफिस देने का प्रावधान है। सर एक बार चारों साथ और क्या है कि मैं चाहता हूँ कि विवेचना जो निष्पक्ष रूप से हो, विवेचना को प्रभावित हो, उसी थाना प्रभारी को हटाने यहाँ पर है। मेरा दावा है उसने आप लोगों को बहुत सहयोग किया है। वहाँ में पहुँचा है वो गाँव में, एक मिनट मेरी बात को मुझे वो गाँव में पहुँचा है। अगर मैं उसको हटा भी दूंगा तो आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से आपको संतुष्टि दिया मुझे हटाने को नहीं करनी है, तो बाद में लोगों के साथ वो थाना प्रभारी ज़्यादा बेहतर था। इसलिए मैं आप मेरी बात मानिए और यदि चालान के साथ जो चौथी लगती है उसको मैं पहले आपको दिखाऊंगा। आप थाना प्रभारी को हटाने की बात नहीं, थाना प्रभारी को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उसकी बात की मुझे बोला गया है, बुलाइए नहीं तो यहाँ पर मुझे बोला गया आज के बाद फोन मत कीजिए और मुझे बोला गया आदिवासियों को मरवा दूंगा तो क्या करूँगा। ये बोला ऐसा मैं झूठ बोल रहा था। मैं भी एक बात की आप आए आपके साथ डायरी लेके आया था, उनका साफ पा जा रहा ठीक है ना। उसके बाद इनका फोन आया, बोले क्या हो रहा है, मैंने कहा डायरी लेके मैं साहब पास जा रहा हूँ और साहब आगे जिसको भी विवेचना देंगे उनको विवेचना दे दूंगा। ये तो फालतू बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, ऐसे आदिवासी को दबाव फालतू बात क्यों कर रहे हो? बात नहीं भाई। इसके अलावा अगर मैंने कुछ कहा हो
तो आप कह सकते हैं। मैंने ये बोला था कि आदिवासियों पे अत्याचार होता है तो अपने आदिवासी देखिए आपके साथ जो डेथ हुई है मैं आपका सर मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई मुझे चाहिए क्योंकि बर्खास्तगी तो ऐसे बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखो ऐसा होता है कि इन्होंने कुछ करा है तो उसकी सख्त सजा दी। मतलब आप जो है अगर इसकी जांच भी करा लेगा बर्खास्तगी हो तो बर्खास्तगी करा लेगा। मुझे उस थाने में ही नहीं चाहिए। उस थाने के अंदर में हम आदिवासी समाज के लोग बोल रहे हैं नहीं चाहिए आपको, पूरे समाज का हम लिखित में दे देते हैं कि अभी उस थाने में नहीं चाहिए हमको। जब हमारे लोगों के साथ में आए दिन बातचीत होती है तो सही तरीके से जो है कोऑपरेट नहीं होता। साहब ये पुलिस में क्या ये बोलना अधिकार होता है कि आपकी बात मुझे फोन मत कीजिए। समाज का ये रक्षक है, ये रक्षक ऐसे बोल सकते हैं क्या मुझके साथ? मुझे उग्र होने तो मजबूर जो है क्यों कर रहे हैं आप व्यक्तिगत ले रहे हो इस चीज को, आप व्यक्तिगत ले रहे हो, समाज को क्यों ले जा रहे हैं? मैं समाज का प्रतिनिधि आप व्यक्तिगत ले जा रहे हो, इस लड़ाई को व्यक्तिगत क्यों ले जा रहे हो? किसी को मैंने कुछ बोला हो पता? काबुल में आए 2 दिन थाने में, आपसे मैंने कुछ बोला काबुल में? आप व्यक्तिगत ले जा रहे हो, व्यक्तिगत ले जाओ। मैं व्यक्तिगत ले जा रहा हूँ, मैं तो समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और सभी लोग बैठ जाइए। वाली बात नहीं है, समाज का मैं व्यक्तिगत नहीं ले जा रहा। आप लोग बैठ जाइए। शांत रहिए, सभी लोग शांत रहिए। सर मैं व्यक्तिगत नहीं ले रहा, मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने समाज के नाते आपने पहले सुने भी दे दिया था कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, आपने फोन पे ले दिया तो उसी समय हमारा ठीक है भैया आपको जो करने का कर दिया। मैंने रिकॉर्डिंग है आपको ऐसा बोला मैंने। चलो लाओ सर मैंने ये सर ये हटाने की बात नहीं। आज अधिकारी को आप धमकी दोगे तो फिर वो भी तो अपराध है। धमकी नहीं दिया हूँ, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है सर, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। तो सुनाओ कि इन्होंने बोला है कि आप हाँ बोला है सर कि आदिवासी इसको क्या करने का कोई हल नहीं है। यहाँ पर ये खड़े रहे उस मुद्दे पर इसमें क्या है नहीं बट आपने जो कहा है मैं उसका बायकाट कतल लूंगा, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो अगर आपको ऐसा मुझे लगेगा मैं बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है सर मुझे ये है कि ये जो कार्रवाई है ये कितने दिनों में आप जो है पटल पर अमल कर देंगे? क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने 3 दिन के अंदर में बोला था कि 3 दिन कार्रवाई हो जाएगी, तो सर इसके लिए हमको लिखित में आश्वासन दे सकते हैं? लिखित में आश्वासन दे सकते हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत सर वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 4 तारीख को भी कॉन्फ्रेंस में आते ही वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस होता है कोर्ट में, लिखित का क्या मतलब जब वीडियो पे रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग सर वो मीडिया के सामने हो रही है, मीडिया है। चलिए आपकी बात पे और मीडिया की बात पे जो जो है मैं भरोसा करता हूँ। और साथियों 7 दिन का जो है समय कलेक्टर साहब मांग रहे हैं और एसपी साहब नहीं, मेरा जो है मेरे हाथ पे मेरे कलम से कोई काम आपकी मांग नहीं है, मैंने शासन को भेजा हुआ है। कलेक्टर साहब का कहना है कि 7 अभी मैं जो है यहाँ से मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जो, और वास्तव में कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं है 1 करोड़ की जो राशि है, और सर नौकरी तो आप जो है दे सकते हैं यहाँ पर। नौकरी देने का मेरे हाथ में नहीं, किसी को मर्डर हुआ और उसके वंशज को हम नौकरी देते हैं कोई प्रावधान नहीं, लेकिन आपके ज्ञापन को ऊपर भेजा हुआ है, शासन अगर अनुमति देगा तो हम कर देंगे, जो मेरे हाथ में नहीं वो मैं कैसे कर दूँ? कलेक्टर साहब का कहना है कि हेलो कलेक्टर साहब का कहना है कि ये जो 1 करोड़ रुपए की राशि और एक परिवार के सदस्य को नौकरी, वो शासन को इन्होंने पत्र लिख दिया है। अभी शासन जो है इस पे कार्रवाई करेगी, इन्होंने अपने तरफ से कर दिया है, इसकी जानकारी कलेक्टर साहब देने के लिए तैयार है। और एसपी साहब का 7 दिन का समय मांग रहे हैं कि 7 दिन के अंदर में साहब गिरफ्तारी हो जाएगी। आपके पास पैसा नहीं बार-बार आने का। बात चल रहे हैं आप डेलीगेशन मैं ये बोल रहा हूँ
मिलती है 4 लाख कोई राशि होती है साहब, एक राशि आदमी की मर गया प्रावधान है, मुझे तो देंगे, ऐसा नहीं होता साहब। आप बात कीजिए ना, तो आपका ज्ञापन ऊपर भिजवा दिया, ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, आपका फोन भी काम कर सकता है साहब, बता दिया, सूचना दे दी। नहीं ऐसा नहीं होता साहब, हम हटने वाले नहीं है यहाँ से, आप बात करके बताइए गरीब परिवार को आप मिल सकती है। हेलो सर, बहुत समय हो गया सर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक उसी वर्ष के आदमी का नहीं लाल की जब हत्या हुई थी, गवर्नमेंट ने 1 करोड़ वहाँ पर जो है शासन की तरफ से दिया, ठीक है, ये शासन ने दिया था। और वहाँ पर कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से ही जो है 1 करोड़ राशि वहाँ स्वीकृत हुई थी। सर उसका पत्र भी है, आप क्या यहाँ पर उस परिवार के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार में कमाने वाला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये व्यवस्था आप भी जान सकते हैं मानवता के नाते श्रीमान। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है जितनी जल्दी हो सके उस परिवार के लिए अगर ये इतना अनुदान दिलवा सकते हैं तो साथ आदिवासी समाज को मैं अपनी तरफ से ऊपर ही तो भेज सकता हूँ, और क्या आपके और क्या चाहते हैं? नहीं आप मैंने ऊपर अपने कमिश्नर साहब को फोन पे बता दिया, और क्या चाहिए, जो मेरे सुपीरियर ऑफिसर हैं। कलेक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर में बता दिए हैं, ठीक है। अभी जो भी निर्णय आएगा वो ऊपर से जब सहमति हो जाएगी उसके बाद ही आएगा। तो आप लोग जो है कलेक्टर साहब के और एसपी साहब की बात से सहमत हैं या नहीं है? अरे 1 साल में आई ऊपर से आदेश, 1 साल में आ गए, 1 साल जब बात कर रहे हैं तो आप लोग नारेबाजी या हुक्म मत कीजिए। देखिए अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए आए हैं तो हमें भी शांति से बात रखने का जो है मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी बात करने का मौका मिलना चाहिए। वो भी हमें होना हमारे खून में नहीं है, अगर रूप होते तो अभी तक हम सड़क तोड़ फोड़ दिए होते, लेकिन हम शांति से बात करने के लिए आए हैं। आदरणीय मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 7 दिन का समय मांग रहे हैं और मैं जनता की तरफ से आपको 5 दिन का समय देता हूँ। 5 दिन में आप 12 के 12 लोगों को गिरफ्तार अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो महोदय मैं पूरे समाज के सामने बोल रहा हूँ, आप मेरे ऊपर चाहे जितने केस करने, सभी लोग बैठ गए, आप लोग बैठे, सभी लोग बैठे, सभी लोग बैठे, सभी लोग बैठ जाइए, भाई साहब सभी लोग बैठ जाइए, नहीं तो फिर बात नहीं करूंगा मैं। मैं 5 दिन का समय आपको देता हूँ। 5 दिन में आप अगर 12 अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको सजा नहीं दिलवाते हैं और उन 12 अपराधियों के घर को नहीं आप खंडित करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, तो आदिवासी समाज खुद जाकर के तोड़ने के लिए बात होगा। फिर चाहे आप, मैं सबके सामने मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ पर गोली चलानी पड़ी तो सबसे पहले गोली मुझे मार देना, क्योंकि मुझे मरने के लिए क्यों, लेकिन हमारे को वहाँ का अधिकार चाहिए। अगर यहाँ बाकी समाज के लोगों के घर टूट सकते हैं तो इनके घर भी टूट सकते हैं। और हम पिछले ही पत्र का ही दूसरा पत्र बना करके दे रहे हैं, कोई नया पत्र नहीं है, हमारी कोई नया मांग नहीं है, लेकिन हमारी मांगों को 5 दिन के अंदर में, और कलेक्टर महोदय ने बोला है कि हम ऊपर पत्र दे दिए हैं, अगर कलेक्टर महोदय भी 1 हफ्ता के अंदर में रिप्लाई हमें नहीं देते हैं तो हम आईजी महोदय और कमिश्नर महोदय को यहीं पे बुलाने के लिए मजबूर कर देंगे, और नहीं तो फिर होशंगाबाद जाकर के उनका घेराव करेंगे। या होशंगाबाद में जो है क्यों महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आदिवासी समाज ये एक के लिए आंदोलन करने के लिए आ रहा है। मैं पिछली बार भी जो है एक और प्रकरण है जहाँ 18 आदिवासी किसानों को रास्ता नहीं मिल रहा, रायपुर का, वो भी आपके जिले का है केस है। एक अतिक्रमण धौलपुर के अंदर है जहाँ पर एक गोड समाज में जो है धौलपुर का केस है, जहाँ पर आदि जो है दबन लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है, और आवेदन निवेदन हम लोग दे देकर करते हैं, शासन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता महोदय? अगर सीलिंग की जमीन उनको मिली हुई है, पहले से वहाँ रास्ता था, तो अभी रास्ता देने के लिए क्यों नहीं होता?
आपके पास भी पत्र आया है, एसडीएम महोदय के पास में 20 बार जा चुका, तहसीलदार महोदय दल गठित ही करते रहता है। अभी पटवारी महोदय और आरआई महोदय बोल रहे हैं कि नाला है, नाले के अंदर से जाएगी। नाले के अंदर में जहाँ कांटे के पानी भरा हुआ है वहां से कैसे जाएंगे महोदय? वो रास्ता वाली जो बातें हैं, ये सारी चीजें एक बार हम जो है आपके सामने मांग रख रहे हैं। ये मांग तो है ही है, इसके साथ साथ में जो है जिले की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में भी हम निराकरण के बारे में प्रदान करते हैं। आप नए मुद्दे जोड़ रहे हो। मुद्दे यहीं के जिले के ही हैं महोदय। जो भी आपकी समस्याएं हैं, अगर आवेदन आते हैं, निराकरण होता है, हो सकता है कुछ समस्याओं का निराकरण नहीं हो तो बिल्कुल निराकरण करेंगे। कई बार जांच में समय लगता है तो फिर हो सकता है कि उसमें विलम्ब होगा। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई तो जरूर होगी। अब एक एक आवेदन में थोड़ी ना बात होगी। एक आवेदन नहीं दे रहे मैडम, आवेदन तो दे ही नहीं। सर 4 तारीख को भी हम लोग ने और आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई, उसमें दिया आप लोग, मगर तब तक अभी तक कोई कार्रवाई वही तो नहीं बात हुई। है, तीन जो छात्र स्तर की तो है, हम आपसे यही निवेदन है कि एक बार फिर आए और 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद क्या? 5 दिन के बाद फिर हम चक्कर आप बने जाए। तो हमने भाई तैयार हो? तो हमारे साथ में ही नहीं, 1 करोड़ का मुआवजा जब हम दे ही नहीं सकते तो हम कहाँ से दे देंगे? 5 दिन के अगर आदमी हुई तो तक जाएगा शासन को जवाब देगा वो हमको ही नहीं। आपका जो ज्ञापन था वो हमें जो आदमी एक्स्ट्रा मुआवजे की मांग शासन निर्णय ले रहा है, शासन